मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट का ऐलान किया। इसमें किसानों के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई है। हालांकि बजट पेश करने के दौरान जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही खेती और किसानों पर बात शुरू की तो विपक्ष हूटिंग करने लगा। वित्त मंत्री ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। उनके ऐसा बोलते ही विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी। हंगामे के दौरान निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए घोषणाएं की और उनके लिए किए गए कामों का जिक्र भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि खेती से जुड़ी सभी कमोडिटीज पर लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार गांवों में संपत्ति के दस्तावेज और किसानों को आसानी से ऋण दिलाने पर भी काम कर रही है। आइए जानते हैं कि कृषि और किसानों पर वित्त मंत्री ने और क्या-क्या कहा। स्वामित्व स्कीम के तहत गांवों में संपत्ति मालिकों को संपत्ति अधिकार से जुड़े दस्तावेज दिए जा रहे हैं। अब तक 1241 गांवों के 1,80,000 संपत्ति मालिकों को ये दस्तावेज दिए गए हैं। किसानों को लोन आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। पहले ये 12 लाख करोड़ रुपए तक तय था। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में अधिक लोन देने पर जोर डाला गया है। ग्रामीण विकास कोष के लिए आवंटन को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अंतर्गत बने सिंचाई फंड को दोगुना कर 5,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए किया गया है। कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण और आयात की व्यवस्था बेहतर रहे, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाकर इसमें 22 अन्य उत्पादों को शामिल किया जा रहा है। अब तक ये टमाटर, आलू और प्याज पर लागू है। 5 फिशिंग हार्बर यानी वो इलाके जहां मछलियां पकड़ी जाती हैं, उसको आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। इनमें कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप और पेटुआ घाट जैसे इलाके शामिल हैं। इसमें मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाने के लिए कृषि उड़ान स्कीम, ये काम पीपीपी मॉडल पर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 तक के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सीमा को 12 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। खेती और सिंचाई के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2.83 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए। देश में मौजूद वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अंडर में लेगा। इन्हें नए तरीके से डेवलप किया जाएगा। नए वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज भी खोले जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा। साल 2022-23 तक मछली उत्पादन को बढ़ाकर 200 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। 2025 तक दूध उत्पादन को दोगुना करके 108 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इससे 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। उर्वरता बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा। रासायनिक खाद के इस्तेमाल को कम किया जाएगा और इसका संतुलित इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। दूध, मांस, मछली समेत जल्दी खराब होने वाली चीजों को बचाने के लिए वातानुकूलित किसान रेल कोच चलाए जाएंगे। बागवानी के लिए एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर आगे बढ़ा जाएगा। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बजट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।